हेलो नमस्कार। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स की तरफ से मैं गजलवत्स आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी द स्टार कास्ट ऑफ आगामी फिल्म एंड एक्शन हीरो। जी हाँ, विद अस इन द स्टूडियो टुडे वी हैव जयदीप अलावत, आयुष्मान खुराना एंड आनंद एलराय साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी हमारे टाइटल के साथ। एकदम इट्स राइट इन द फेस, बहुत क्लियर टाइटल है, एन एक्शन हीरो। ये जो टाइटल जहाँ से पिक किया है, ये आइडिया, इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था सर? ये आइडिया मुझे नहीं पता, टाइटल का आइडिया कहाँ से था, सर को पता होगा। मुझे अच्छी तरह याद है जब आयुष्मान ने स्क्रिप्ट सुनी और हम लोगों ने तय किया कि ये फिल्म बना रहे हैं साथ में, और मैंने बोला इस फिल्म का टाइटल एक्शन हीरो। इन्होंने एक लंबा सा पॉज लिया, उन्होंने बोला पक्का? मैंने कहा एकदम पक्का। सो जितना ये आपको स्ट्रेट लग रहा है ना गजल इस वक्त देख के कि ये इतना स्ट्रेट टाइटल है, ये इतना स्ट्रेट है नहीं जी। ये जिस तरह से कहानी, जिस तरह से एक्शन फिल्म इसको बोला जा रहा है, बट इट इज़ विद द ट्विस्ट, इसलिए ये टाइटल भी आपको फिल्म में अलग महसूस कराएगा। ये उतना स्ट्रेट एक्शन हीरो टाइटल नहीं है जितनी कहानी और ये किरदार। अच्छा आनंद सर, आजकल दौर है थोड़ा जैसे साउथ इंडियन मूवीज़ का दौर है, बड़े बड़े नाम होते हैं, भारी भरकम से नाम होते हैं, तो इस टाइटल को लेकर थोड़ा सा भी एप्रीहेंशन नहीं था कि ये एकदम सिंपल साधारण टाइटल रहेगा? नहीं, मुझे ऑन द कॉन्ट्री ये लगा था कि इस जैसी कहानी के साथ ये टाइटल आपको इंगेज करेगा, ये आपको कहानी की तरफ, फिल्म की तरफ बुलाएगा। एंड स्पेशली विद दिस काइंड ऑफ स्टार कास्ट, विद आयुष्मान प्लेइंग दैट कैरेक्टर, मुझे ये महसूस हुआ था कि ये ना ऑडियंस को सोचने पे मजबूर करेगा। ये स्ट्रेट एक एक्शन करने वाले एक्टर को अगर मैं ये टाइटल देता जी, उसका इम्पैक्ट और आयुष्मान पे इस टाइटल का इम्पैक्ट अलग है। जी। और ये मैं बोलना चाहूँगा कि इन एक्शन हीरो में ये टाइटल आयरॉनिकल है, ये विडम्बना है टाइटल की कि एक्शन हीरो है ये, पर इज अ वेरी रिलक्टेंट फाइटर। वो लड़ना नहीं चाहता असल में, या लड़ना कभी लड़ाई नहीं है शायद, तो ये दैट्स व्हाई इट्स वेरी एप्ट एज अ टाइटल। बहुत सारी मिस्ट्री जुड़ी है इस टाइटल के साथ में, जो आई थिंक अभी हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा जानने के लिए। आयुष्मान, अगला सवाल मेरा आपसे ही है। अब आई थिंक आप एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड एक्टर हैं, बहुत सारा सिनेमा आप कर चुके हैं, बहुत तरह के जॉनरास को आप एक्सप्लोर कर चुके हैं, मूवीज़ हमें दे चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत मूवीज़ में आप काम कर चुके हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक, जब आप एक्टर का ही किरदार निभा रहे थे, एक स्टार का किरदार निभा रहे थे, तो आपकी रियल लाइफ से बहुत सारी रिलेटेबल चीज़ें थी कि ज़्यादा इस किरदार को पोर्ट्रे करने के लिए इतनी मेहनत या इंस्पिरेशन नहीं लेनी पड़ी? इनफैक्ट बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है मानव का, सुपरस्टार का, वो बहुत फ्लेम्बॉयंट है और थोड़ा एरोगेंट भी है। तो लेकिन ऑन द कॉन्ट्री मैं अपनी लाइफ बहुत थोड़ी सिंपल रखना चाहता हूँ, जी, सहज रखना चाहता हूँ। बट ये मानव जो सुपरस्टार फिल्म के अंदर है, ही लव्स हिज स्टारडम, गाड़ियों का शौकीन है, बहुत फ्लेम्बॉयंट है, और एक है स्वैग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा। वो ही प्लेज इट अप टू द गैलरीज आल्सो एट द सेम टाइम। तो वो इंस्पिरेशन मैं रियल लाइफ से नहीं ले सकता था, तो मुझे थोड़ा सा अपने आप को, आई हैड टू लिव समबडी एल्सेस लाइफ इन दिस फिल्म, तो मेरे लिए एक्साइटिंग था। थोड़ा मानव के किरदार के बारे में हमें और बताएं। क्या आप दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, कोई ऐसी चीज़? नो सिमिलैरिटी, नो सिमिलैरिटी एट ऑल, नॉट एट ऑल, देयर इज नो सिमिलैरिटी। पर ये है कि जो फिल्म के अंदर फिल्म बन रही जी वो रिलेटेबल फैक्टर हो सकता है जी, कि आपको पता है कि कहाँ पे क्या जार्गन्स यूज़ करने हैं, एक्शन कट से लेकर कैमरा कहाँ जा रहा है, कैसे उसका मैनेजर से कैसे आपकी केमिस्ट्री है, वो सब, वो रिलेटेबिलिटी क्वेश्चन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मानव एज अ सुपरस्टार इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। आई थिंक दैट्स व्हाट वी लव अबाउट यू। आप जैसा ऑन स्क्रीन दिखते हैं वैसे ही आप ऑफ स्क्रीन भी हैं। आपकी फैमिली के साथ में आपकी जो रैपर्ट है, अपनी किड्स, अपनी वाइफ के साथ में, इट्स लवली टू सी एज अ फैमिली मैन ऑल्सो। जयदीप सर, अगला सवाल मेरा आपसे है। OTT प्लेटफॉर्म के शहंशाह हैं आप, आपको बहुत पसंद किया जाता है, बहुत प्यार मिला है जनता से। अब जब आप बड़े पर्दे पर अगली हमारी इस मूवी में आ रहे हैं, आयुष्मान के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो ये अनुभव कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस पूरा कैसा रहा? नहीं, ऐसा नहीं कि पहली बार फिल्म किया है कि OTT। नहीं, ऑफ कोर्स आपने तो हाँ, ये ज़रूर था कि बहुत खूबसूरत कहानी मिली, और ये काफ़ी टाइम बाद, मतलब लॉकडाउन से पहले कि एक फिल्म रिलीज़ हुई थी, बहुत लंबे टाइम बाद दोबारा एक थिएट्रिकल फिल्म। जी
जो बीइंग ए सिनेमा स्टूडेंट ऑलवेज एक बहुत ही अच्छा लगता है जब आप बड़े पर्दे पर उस कहानी को देखते हो। बट ये अगेन जैसे आनंद सर ने बताया कि एक अलग ट्विस्ट की कहानी है, तो भूरा को प्ले करने में इसलिए बहुत मज़ा आया। OTT से मेरा मतलब ये था कि जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे बस ये सवाल आता है कि पाताल लोक कब आ रहा है यार दूसरा उसका पार्ट, तो दैट्स व्हाट आई मेंट बाय OTT। क्योंकि अभी मैं वही पाजी को भी और सर को भी बता रहा कि मैं और सर साथ में आए थे आज दिल्ली, कि मैं रात को 1 बजे शूट खत्म किया पाताल लोक, मतलब शूट चल रहा है जी तो कल का शूट खत्म करके फिर यहाँ पहुँचे। शूट चल रहा है, जरूर जल्दी आए। आनंद सर, अगला सवाल आपसे है, आयुष्मान और जयदीप को एक साथ लेने का कोई कारण, क्या खास बात आपको दिखाई दी दोनों में ही कि ये इस कैरेक्टर के लिए एकदम एप्रोप्रिएट होंगे? नॉर्मली हम लोग फिल्म बनाने उतरते हैं तो एक मेल कैरेक्टर होता है, एक फीमेल कैरेक्टर होता है, हम उसकी केमिस्ट्री की बात करते हैं जी कि यार एक लव स्टोरी बना रहा हूँ, उसकी केमिस्ट्री। जी पर इस फिल्म में एक अजीब सी क्वालिटी है इस कहानी में, जो मुझे 2 ऐसे एक्टर्स देखने का मन था इसमें जो अपने आप में पुख्ता हों और कैरेक्टर को अपना सकें, और जब इन दोनों का नाम आया मेरे को ये केमिस्ट्री दिखी, एक ऐसी वाली केमिस्ट्री जिसमें आप कहानी को इन किरदारों के ऊपर डाल के यू कैन राइड ऑन दैट। सो इट विल बी फैंटास्टिक टू सी बोथ ऑफ देम, क्योंकि मैंने बहुत बार देख ली फिल्म, तो मेरी एक्साइटमेंट दूसरे लेवल की है। एब्सोल्युटली। बट आई एम श्योर ऑडियंस विल बी वेरी एक्साइटेड टू सी दीज 2 volcanic characters on screen and performing great. टुगेदर। आनंद सर, कोई खास वजह, कोई लीड एक्ट्रेस नहीं है इसमें मूवी में, कोई खास वजह इसकी? इसलिए हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि इट्स अ एक्शन थ्रिलर विद अ ट्विस्ट। इसकी क्वालिटी ही ये है, इस फिल्म की क्वालिटी ही है कि ये इट्स अबाउट 2 मेल्स एंड देयर कॉन्फ्लिक्ट। सो कभी ज़रूरत नहीं महसूस हुई जरूरत इस नहीं तरह। महसूस। जी आयुष्मान, मेरा अगला सवाल आपसे, इनफैक्ट जयदीप सर को लेकर थोड़ा सा ये सवाल है, जैसे ये ऑफ स्क्रीन दिखते हैं थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, स्टर्न हैं, ऑन स्क्रीन भी वही पर्सोना कैरी करते हैं, हाउ इज़ ही ऑन सेट्स? ये ऑफ स्क्रीन बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है। नहीं मतलब ही इज़ गूफी, ही इज़ फनी, ही लव्स म्यूजिक, पुरानी बातें, ही इज़ अ वेरी सिंपल एंड चिल्ड आउट गाय। तो ये ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन बहुत अलग पर्सनालिटी है। ही इज़ अ वेरी मैलेबल एक्टर। राइट। आप इनको किसी भी रंग में डाल सकते हैं। इनफैक्ट जब मैं इनको ऑफ स्क्रीन मिला तो पता चला कि इनकी वर्सेटैलिटी और ज़्यादा है, क्योंकि इनके एक्सपीरियंसेस कुछ और भी रहे हैं ज़िंदगी में। मतलब हरियाणा से हैं, फिर पुणे गए हैं, FTI में थे। सो ही सीन बिग सिटी, स्मॉल सिटी, वेरिड एक्सपीरियंसेस, और वही होता है जो अपने ज़िंदगी का अनुभव आप पर्दे पर उतारते हैं। एंड ही इज़ अ लॉट टू शो। बट ऑफ स्क्रीन ऐसे नहीं है जैसे अक्सर ये किरदार निभाते हुए हमें दिखते हैं स्क्रीन पर। नहीं, कुछ नहीं, कल रात को शूटिंग लेट थी इनकी, अभी फॉर्म में आएंगे धीरे धीरे। अभी थोड़ा सा बिना नींद के हम दोनों एक्चुअली इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इसलिए आपको लग रहा है, वैसे बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं खुल के पूछ सकती हूँ। पूछिए आप। जयदीप सर, मूवी में कोई हीरोइन नहीं थी, बिकॉज आपने कहा मैं खुल के पूछ सकती हूँ। हाँ, तो आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करते एक एक्ट्रेस भी आनी चाहिए थी, लीड एक्ट्रेस आनी चाहिए? उससे कम बात करते ना, और पाजी से उनसे ज़्यादा बात करते। या हम रोमांस को निकाल रहे हैं, हम रोमांस लेके आ रहे हैं। ठीक है रोमांस फिल्म। सर, अग्री। ठीक है जयदीप सर, आयुष्मान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं पाजी का उनके काम का हमेशा से मुरीद रहा हूँ, उनकी पहली फिल्म से, और जिस तरह के वो किरदार आज तक अलग अलग जगहों पे अलग अलग मैसेजेस के साथ लेते आए हैं। और मुझे लगता है कि एक्टर हमेशा सीखता है, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो दिल दिमाग से एक्टर है तो हमेशा सीखता है। बहुत कुछ ऐसा था जो इनसे सीखा है हमने, और वो उतनी सहज, जैसे अब बात करते हैं कि नॉर्मल लाइफ में कितना सहज दिखते हैं हम। जी। और मैं जब इनसे मिला उस पहली बार इस फिल्म को लेके, तो मुझे 5 मिनट बाद ऐसा लगने लगा था कि एकदम भाई है, चंडीगढ़ का एक भाई है जो मैं हरियाणा से हूँ, और हम एक फिल्म करने जा रहे हैं। और न सिर्फ पाजी बल्कि पूरा जो माहौल था हमारा फिल्म का ना, वो कभी लगा ही नहीं कि हम किसी काम को लेके कुछ कर रहे हैं, कि हम बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें सबको लोग बहुत सीरियस होना चाहिए, बिकॉज सबको पता है कि उनको क्या करना है। राइट। प्री प्रोडक्शन तैयार है, आपका डायरेक्शन जो है वो टीम पूरी तरह तैयार है, आपकी प्रोडक्शन टीम पूरी तरह,
तो आप बेसिकली एक जर्नी पे निकले हो और जितना उसको एंजॉय करोगे उतना बेटर रहेगा। तो मेरे साथ तो मतलब बाजी और मैं वही बात, कोई और था नहीं बीच में हमारे। तो आई लव्ड इट एवरी सिंगल सेकंड ऑफ इट। ग्रेट। आनंद सर, लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी रक्षाबंधन के लिए, तो इससे बिल्कुल ऑपोजिट थीम बेस्ड मूवी थी, यू नो, एक फैमिली ओरिएंटेड मूवी थी। अब और कौन से जॉनराज है जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, समथिंग दैट यू हैव नेवर डन बिफोर? मतलब मुझे लगता है स्पेशली अपनी प्रोडक्शन के लिए मैं ये बहुत इन्जॉय करता हूँ। इफ़ आई गेट अ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर अ न्यू जॉनर, मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ। कहानियाँ मुझे बहुत एक्साइट करती हैं, अलग अलग कहानियाँ, जी, यू नो। शायद यही वजह है कि दिमाग में मैथमेटिक्स नहीं चलती, कॉमर्स वैसे नहीं चलता। मुझे लगता है कि कहानी अगर मुझे अच्छी लग रही है और तो मैं वैसा ही हूँ जैसे मेरी ऑडियंस, तो मेरे को मन करता है उन तक पहुँचाऊँ ये कहानी। एक्शन हीरो एक वैसी फिल्म थी जो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था कि कुछ ऐसा जो एक्शन से रिलेटेड हो पर हटके हो, जिसका इमोशन हो। सो इस कहानी में वो चीज़ है, एक वैसा वाला इमोशन है जो नॉर्मली आप एक एक्शन फिल्म में नहीं देखते हैं, यू नो। एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है, एक फाइट होती है, एक ह्यूमन लेवल पे एक कैरेक्टर होता है, और एक्टर्स के लिए तो और ज़्यादा। मतलब इफ़ यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर हु इज़ एन एक्टर, तो वो एक्चुअली इट्स लाइक अ डबल रोल, राइट। यू नो। आप ऑन स्क्रीन कैसे हैं, आपको वो भी स्क्रीन पे होल्ड करना है, और आप रियल लाइफ में कैसे हैं वो भी आपको स्क्रीन पे होल्ड करना है। सो इट वाज एन एक्साइटिंग फिल्म एंड दैट्स व्हाई दीज टू एक्टर्स आर देयर। एब्सोल्युटली। आयुष्मान, आप बहुत ही एक्सपेरिमेंटल एक्टर हैं, तो अगेन वही सवाल आपके लिए, आगे आने वाले समय में कोई ऐसी कैटेगरीज जिसमें आप चाहते हैं कि हाँ मुझे इस तरह की फिल्म करनी है? मेरा ये बस हॉरर, एक तो हॉरर का था, Horror। और एक्शन जो है सबसे इम्पोर्टेंट वो था मेरे लिए कि एक्शन मैं कब करूँगा। 10 साल मेरे इस साल पूरे हुए हैं, जी, एंड किसी ने मुझे उस नज़र से देखा ही नहीं। आनंद सर ने देखा तो अभी हो रहा है। सो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि जैसे आनंद सर ने बोला कि ये टाइटल अगर किसी एक्शन हीरो को दिया जाए असली में, तो इतना कास्टिंग की इसकी कमाल है। एंड टाइटल जो मेरे पे आ रहा है, तो विच इज़ लाइक ऑल द मोर एक्साइटिंग, क्योंकि मैंने कभी एक्शन नहीं किया, पीपल डोंट सी मी इन दैट लाइट। एब्सोल्युटली। जयदीप, और आप आप अचंभित हो जाएंगे, मैं इस बात जी, को देखना चाह रहा हूँ, आप अचंभित हो जाएंगे आप पाजी को एक्शन करते हुए। अरे Really? आपने Genuinely बता रहा देख ली पिक्चर आपने? नहीं, मैंने कुछ शॉट्स देखे पीछे। अच्छा। चलिए, वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सर, हम आपको स्क्रीन पर कोई रोमांटिक हीरो का किरदार निभाते हुए देख पाएंगे हाँ, बहुत जल्दी? मैं जब आप पहले चलो, इनसे मेरी तरफ से पूछ एक रहे थे फिल्म कि ये पक्की बड़े होगी आनंद सर की। सीरियस किस्म के इंसान हैं और कि स्ट्रिक्ट दिखते हैं, नहीं है, बिल्कुल वैसे नहीं है। और जितना हम इन्हें समझ पाए हैं, मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत अच्छी कास्टिंग है, पर जिस दिन ये रोमांस करेंगे बेहतरीन रोमांस करेंगे। क्या बात है, वी आर वेटिंग फॉर दैट डे। जाते जाते आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी आयुष्मान, नोरा फतेही के साथ आपका गाना है जेड़ा नशा, बहुत ही सिजलिंग केमिस्ट्री आप दोनों की लग रही है। कितना कैसा एक्सपीरियंस था नोरा के साथ अपने स्टेप्स को मैच करना? शी इज़ अ फैबुलस डांसर ऑफ कोर्स। मैं पहली बार, मुझे 7 दिन की रिहर्सल्स मिली हैं, और नोरा फतेही ने तो सेट पे आके डांस सीख के कर दिया। इसलिए 7 दिन चाहिए थे मुझे, ताकि नोरा को लोग देखते ना रह जाए, मैं भी नजर आऊँ। सो आई टुक 7 days ऑफ रिहर्सल्स व्हिच वर्कड फॉर द सॉन्ग, एंड आई एम ग्लैड सबको पसंद आ रहा है गाना। एब्सोल्युटली, इट्स अ स्टनिंग सॉन्ग। सर, आप गाने में नहीं है ना? काफी मॉडेस्ट होके बोली उन्होंने बात। ब्रिलियंट डांसर है, ब्रिलियंट डांसर है। देखा है मैंने। जयदीप सर, हम आपको भी देखना चाहेंगे कभी। मेरी दुखती रग पे हाथ रखा है। और मैं पाजी को 10 बार बोल चुका हूँ कि मैं क्यों नहीं उस गाने में, अरे 2 वॉक ही करवा देते इधर से उधर। डांस नहीं करवाना, चला जाता। डांस नहीं करवाना तो 2 गोली चलवा लेते। चलिए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम आपको देखेंगे नोरा के साथ कोई आइटम सॉन्ग या कोई कैमियो करते हुए। अच्छा, दैट रिमाइंड्स मी, लास्ट साइनिंग ऑफ क्वेश्चन, व्हाट इज दिस बज अबाउट अक्षय कुमार बीइंग इन द मूवी? आई थिंक वो देखते हैं अभी, अब देखते हैं बज़। हमने फिल्म देखी नहीं है, हमें पता नहीं।
सेकंड में हो सकता You know, Anand, what am I talking है about? सेकंड सीजन में हो सकता बहुत है बार देखिए, अभी तक मिस कर रहे हैं वो एक बार सेट पे आए थे आपसे मिलने। सेट पे मिलने आए थे, लोगों को लग रहा है कि शायद कैमियो पे, लेकिन सेट पे मिलने आए थे हमसे। अच्छा ठीक है, चलिए, बट फिर भी हम जल्दी इंतजार झूठे prove हो रहे पता नहीं। फिर भी हम इंतजार करेंगे, पिक्चर में जाकर देखेंगे। जाते जाते कोई संदेश हमारे व्यूअर्स को आप लोग देना चाहें, बस क्यों यही देखें? कि हमारी फिल्म देखिए एक्शन हीरो, एक यूनिक कहानी है। और आनंद सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस जॉनर ब्रेकिंग, जो सिर्फ मेरे लिए जॉनर ब्रेकिंग नहीं है, बल्कि हमारी इंडस्ट्री के लिए भी जॉनर ब्रेकिंग है। Absolutely. इट्स वेरी डिफरेंट। So Ayushman, last thing, पक्का this is the last and final thing. अभी इंटरव्यू से पहले I heard you singing जेड़ा नशा, and I've been tripping over that song. If you can just sing a line or two and then we sign off, पक्का. Go for it. बिना सोए गाना बहुत मुश्किल। Just a line or two. ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਨਾਇਓ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ, ਦਿਲ ਵਸ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ। क्या बात है! Thank you so much all of you all for joining us and we wish you all the luck. So इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। आप देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। Thank you so much for watching. जय हिंद।